पूरे देश को हिला देने वाले मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। शिलांग कोर्ट ने मामले के मुख्य संदिग्ध आरोपी और राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को सशर्त जमानत दे दी है। सोनम पर अपने ही पति की हत्या के मामले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते वे लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थी। हालांकि अब सोनम रघुवंशी को जमानत के तौर पर राहत मिल गई है, जिसके बाद कई बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जमानत क्यों दी गई सोनम रघुवंशी को? क्या है इसके पीछे की असली वजह? अब राजा का परिवार क्या करेगा? क्या सोनम का साथ देगा उसका अपना सगा भाई गोविंद? ऐसे कई बड़े सवाल लोगों के मन में कौंध रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। अदालत में सोनम के वकील की दलील। इस मामले में अदालत के समक्ष सोनम की तरफ से ये दलील दी गई थी कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। उन्होंने जांच में अपना पूरा सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगे। लगभग 10 महीने से जेल में बंद है, इसलिए उन्हें जमानत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिसके चलते ही 27 अप्रैल को शिलांग कोर्ट में सुनवाई हुई और जमानत को मंजूर कर लिया गया। और 28 अप्रैल को सोनम के पिता देवी सिंह ने शिलांग पहुंचकर जमानत भर दी, जिसके बाद सोनम को बीते दिन यानी कि मंगलवार रात को रिहा कर दिया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अदालत का रुख। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने कहा, शिलांग पुलिस ने चालान में धाराएं अलग अलग लिखी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन भी सही तरीके से नहीं किया है और ट्रायल में भी देरी की है, जिसके तरीके से महिला को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए गए, उससे ये साफ नहीं होता है कि उसे ठीक से समझाया गया था कि उस पर क्या आरोप है। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी के पीछे के जरूरी तथ्य उसे साफ और सही तरीके से नहीं बताए गए। इसी वजह से उसके डिफेंस पर असर पड़ा और उसे नुकसान हुआ। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि जब उसे गाजीपुर में पहली बार कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था तब उसके साथ कोई वकील था। अगर वकील होता तो वो उस समय ये बात कोर्ट के सामने रख सकता था। हालांकि इस पूरे मामले पर दलील पेश करने के बाद अपना रुख अदालत ने रखने के बाद ये भी कहा कि सोनम रघुवंशी शिलांग छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हैं, यानी कि वो ना ही बाहर जा सकती हैं और शिलांग को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हैं। इसके साथ साथ इस मामले में 5 आरोपी थे, जिसमें से 4 को जमानत मिल चुकी है, जिसमें सोनम शामिल है जिन्हें बीते दिन जमानत मिली। इससे पहले लोकेंद्र सिंह तोमर, गार्ड बलबीर अहरिवार और शिलोम जेम्स शामिल हैं, इन्हें जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट जाएगा राजा रघुवंशी का भाई विपिन। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनम रघुवंशी को तो जमानत मिल गई है, लेकिन राज कुशवाहा को जमानत नहीं मिली है। 4 से 5 दिन में उसकी जमानत याचिका का नंबर आने वाला है। सोनम की जमानत के बारे में कैसे पता चला? जब उनसे ये पूछा गया तो विपिन ने कहा, मैंने शिलांग के डीएसपी साहब को फोन लगाया था ये पूछने के लिए कि सर इस केस में आगे क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि सोनम को जमानत मिल गई। विपिन ने कहा, जहां तक मुझे लग रहा है कि पैसे की पावर के आगे हम लोग आज हार गए। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपकी सोनम के भाई गोविंद से बातचीत हुई है, इस पर उन्होंने कहा, अभी मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। मेरी 5 महीने पहले गोविंद से बातचीत हुई थी। उसने मुझे कहा था कि सोनम कभी जेल से बाहर नहीं आई, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये मांग करेंगे कि सोनम की जमानत को रद्द किया जाए। इससे पहले जो 3 आरोपी थे उन्हें जमानत मिली थी तो हमने कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन सोनम की जमानत को लेकर आपत्ति है, इसलिए हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे ताकि उनकी जमानत को रद्द किया जा सके। सोनम रघुवंशी के भाई का फूटा गुस्सा। सोनम को कानूनी राहत मिलने के बाद जहां विपिन हाई कोर्ट जाने की मांग करते देखे गए, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम के पारिवारिक रिश्ते में भी एक बड़ा बिखराव सामने आया है। जमानत की खबर के बाद गोविंद ने सख्त लहजे में कहा कि सोनम रघुवंशी से अब उनका किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। गोविंद ने स्पष्ट किया, मैं सोनम की कोई मदद नहीं करूंगा। अगर वे मेरे घर रहने आई तो मैं अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा।
माता पिता इसकी मदद करते हैं, ये इनका अपना फैसला है, निजी फैसला है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोनम अभी सिर्फ जमानत पर बाहर आई है, दोष मुक्त नहीं हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन। 11 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम की शादी इंदौर में हुई। पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश शादी से 11 दिन पहले ही रच ली गई थी। 20 मई 2025 नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय के लिए रवाना हुआ था। 21 से 22 मई 2025 दोनों शिलांग पहुंचे और एक रेंटेड स्कूटर लेकर चेरापूंजी यानी कि सोहरा के पास नौगीरात गांव में रुके। 23 मई 2025 सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब जोड़ा नौगीरात के होमस्टे से चेकआउट कर ट्रैकिंग के लिए निकला। 23 मई दोपहर 12:30 बजे के करीब सोनम ने अपनी सास को फोन किया और बताया कि वे ट्रैकिंग से थक गई हैं। राजा ने भी अपनी मां से बातचीत की। 23 मई दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच वे सुडोंग वाटरफॉल के पास 3 भाड़े के हत्यारे विशाल, आनंद और आकाश ने राजा पर हमला किया और गला रेत कर हत्या कर दी। 23 मई दोपहर लगभग 2:15 पर गुमराह करने के लिए सोनम ने राजा के फोन से सोशल मीडिया पर 7 जन्मों का साथ कैप्शन के साथ फोटो पोस्ट की और फिर फोन घाटी में फेंक दिया। 23 मई की शाम को राजा की लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। सोनम वहां से फिर फरार हो गई। 24 मई 2025 को परिवार द्वारा संपर्क न होने पर लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी स्कूटी लवारिस मिली। इसके बाद 2 जून 2025 को पुलिस को चेरापूंजी की खाई से सड़ी गली अवस्था में राजा का शव मिला। पहचान स्मार्ट वॉच और टैटू से की गई। 9 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली। उसने शुरू में अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। इसके बाद 11 जून 2025 को कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की बात मानी। 5 सितंबर 2025 को मेघालय पुलिस ने अदालत में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद यहाँ सब निकलकर सामने आ जाता है और बीते दिनों और राहत मिल जाती है 28 अप्रैल को सोनम रघुवंशी को। इससे पहले आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला जो देखा गया इसमें 28 अक्टूबर 2025 को ये भी सामने आया कि कोर्ट ने सोनम, राज कुशवाहा और 3 हत्यारों के खिलाफ हत्या की धारा 103 और साजिश की धाराएं लगाई थी। और अब जो जमानत मिल गई है शिलांग कोर्ट की तरफ से, इसके बाद ये माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का रुख यहाँ राजा रघुवंशी का परिवार करने वाला है, क्योंकि इस जमानत से वो खुश नहीं है। उनका मानना है कि ये गलत हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी का जो भाई है गोविंद, वो भी साथ देने से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि क्या ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा तो क्या सोनम रघुवंशी को जो जमानत मिली, क्या वो जमानत रद्द हो जाएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।